आज मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी। उससे पहले हाय हेलो सत श्री अकाल नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बरखा। मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैंने अपनी स्टडी कहाँ से की है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो बिहार की रहने वाली हूँ और मेरा जन्म भी बिहार में ही हुआ है। और मैं वहाँ पे बिहार की स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी क्लास 3rd तक। एंड देन फिर पापा हमें अपने साथ ले गए, तो फिर वहाँ से हमने इंग्लिश मीडियम में कंटिन्यू किया पढ़ाई। हम कहाँ गए थे? शिलोंग गए थे और वहाँ ही हमने क्लास 4 से मैंने अपनी वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट किया था। पहले तो एकदम कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कहाँ ले आके उठा के पटक दिया पापा ने। फिर धीरे धीरे बहुत हार्ड वर्क किया, तब जाके समझ में आने लगा। फिर वहीं से 10-12 किया, तो उस स्कूल का नाम था BSF सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शिलोंग मेघालय। हाँ, मैं शिलोंग से 12 पास हूँ और मैंने साइंस लिया हुआ था 11th में, और आगे भी मैंने उसी से कंटिन्यू किया। फिर क्या हुआ कि पापा की पोस्टिंग ऐसी एरिया में हो गई जहाँ पे वो फैमिली नहीं रह सकते थे, तो फिर हम लोग वापस बिहार आ गए और फिर मैंने बिहार से ग्रेजुएशन किया है। तो अब ये हाल हो गया कि जब हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सेम कंडीशन हो गई यहाँ पे आने के बाद कि पहले तो इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, अब हिंदी समझ में नहीं आ रही है, तो दिक्कत होने लगी। तो फिर मैंने अपना लैंग्वेज चेंज करवाया कि मैं इंग्लिश से ही करूँगी ग्रेजुएशन, और फिर मैंने वहाँ से कंटिन्यू किया। हुआ ये कि ग्रेजुएशन तो होती है 3 साल की, पर जो ये बिहार का एजुकेशन सिस्टम है ना, एकदम बकवास है बकवास। 3 साल का जो समय होता है ग्रेजुएशन का, उन्होंने 5 साल में कंप्लीट कराया। 2014 की एडमिशन थी मेरी और मैंने ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट किया। अब आप लोग बोलोगे फेल हो गई होगी, इसीलिए नहीं, मैं फेल नहीं हुई थी। 2 साल वहाँ का सेशन लेट चल रहा था, मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। अब एडमिशन लिया है, एडमिशन लिया है तो वहाँ पे तो पढ़ना ही है, क्या कर सकते, कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, पापा अपने साथ रख नहीं सकते थे, तो वहीं से कंटिन्यू किया। और फिर मैंने कान पकड़ा कि आगे की स्टडी में वहाँ से कंटिन्यू करूँगी। मैंने बॉटनी ऑनर्स किया था और BSc मैंने वहीं से कंप्लीट किया, पर 5 साल में, 3 साल की जगह 5 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तो वही होती है मेंटलिटी कि ग्रेजुएशन कर लिया, चलो अब लड़की की शादी कर देते हैं। और मुझे आगे पढ़ना था, इंडिपेंडेंट होना था, अपने पैरों पे खड़े होना था, पर द थिंग इज़ सपोर्ट नहीं मिला फैमिली का। तो फिर मेरी शादी हो गई। मेरी शादी 2022 में हुई और ये सारी चीज़ें मेरे जहाँ पे मेरी शादी हो रही थी तो उनको बताया गया, मेरे पापा ने बोला कि ये आगे पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहती है। तो फिर मैंने शादी के बाद एडमिशन लिया और शादी तो मेरी बिहार में ही हुई थी, पर जिस लड़के से शादी हुई थी वो लड़का दिल्ली में रहता था। जो मेरा पति हैं वो दिल्ली में रहते थे। तो फिर आई थिंक शादी के 1.5 महीने बाद मैं भी दिल्ली शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ, और फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। और फिर दिल्ली YMCA से मैंने स्पेनिश लैंग्वेज किया और मैंने स्पेनिश लैंग्वेज में डिप्लोमा कर रखा है। तो ये है मेरी
पढ़ाई की कहानी कि मैंने कहाँ से कहाँ क्या क्या पढ़ा है। और आप लोगों को तो बताना भूल ही गई कि मैंने किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, जेपी यूनिवर्सिटी। अगर ये मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँच पा रही है तो वो लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि उन्होंने भी 5 साल में कंप्लीट किया था ग्रेजुएशन। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, फेल हो गई है तो सेशन लेट का बहाना बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ पाओगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही कोई दूसरा ब्लॉग बनाऊँ। एक्चुअली क्या है, मुझे टॉपिक ही नहीं मिलती है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ ब्लॉग। तो मैंने सोचा कि मैं आज थोड़ी सी अपनी स्टडी के बारे में बनाती हूँ, बोलती हूँ, क्या पता लोगों को पसंद आए, लोग समझें। तो बस आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं भी थोड़ा ग्रो कर लूँ लाइफ में। अभी तक तो कुछ अचीव किया ही नहीं, अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा तो शायद कुछ अचीव कर लूँ। बाय बाय, सी यू सून एवरीवन। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे कोई एडिटिंग नहीं आती है। मैं अपनी वीडियो वैसे ही अपलोड करती हूँ जैसे मैं शूट करती हूँ, तो जैसी है वैसे ही अपलोड करूँगी। बहुत सारे लोग जज करेंगे कि अरे इसने तो एडिट भी नहीं किया, पीछे का बैकग्राउंड साउंड ऐसे ही आ रहा है, पर मुझे एडिटिंग आती ही नहीं है तो मैं कैसे करूँ भाइयों बहनों। धीरे 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 सीख जाऊँगी। अभी नहीं हूँ ना इस फील्ड में, तो सीख जाऊँगी। बस आप लोग सपोर्ट करो और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।